ताहयात नाअहली अभी भी बरकरार है। वो क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत दी गई वो आइन के मुताबिक के ख़िलाफ़ एक ऐसे मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए दिन मुकर्रर किया गया था। कोई और सदर पाकिस्तान तमाम केसेस को री ओपन करें तो क्या लीगल जो पॉइंट हैं, कानूनी जो नुकात हैं वो इस केस के अंदर बयान किए जाएँ। ज़ाहिर एपरेंटली बेंच की तश्कील और उसकी जो अभी अस्सलाम नाज़रीन, उसाब डिजिटल और एबीएन में खुश आमदेद। दो बड़े अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शुरू हुए। हाई कोर्ट में तो फैसला हो गया, नवाज शरीफ साहब को दूसरे मुकदमे में भी बरी कर दिया गया है। अगरचे अब उनकी सज़ाएँ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ताहयात नाअहली अभी भी बरकरार है और वो कैसे ख़त्म होगी इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो सज़ाए मौत दी गई थी उस वक़्त की अदालत ने 70 की दहाई में, उसके ऊपर 5 दिहाइयों के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है कि दोबारा से सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत शुरू हुई है। और ये एक ऐसे वक्त पे शुरू हुई कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात पर गौर किया जा रहा था कि क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत दी गई वो आइन के मुताबिक थी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की उसमें नफ़ी नहीं की गई, क्या उनकी जो शरई तकाज़े होते हैं या कानून शहादत है वो तमाम पूरे किए गए नहीं किए गए। इन सवालात के ऊपर रेफरेंस जो भेजा गया था उसके ऊपर समाअत हो रही थी। और ऐन उसी रोज़ अडयाला जेल में एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक ऐसे मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए दिन मुकर्रर किया गया था जिसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा अजीब सी सूरत हाल था कि एक ही दिन में 3 प्राइम मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ या उनके केसेस के जहां वो इंसाफ के मुतलाशी हों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अडयाला जेल के अंदर समाअत हो रही थी। अडयाला जेल में इमरान खान के केस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का केस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर भी बज़ाहिर एपरेंटली बेंच की तश्कील और उसकी जो अभी हेयरिंग हुई, अगरचे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं कि एक फ़ैसला हो चुका, नज़रसानी भी हो चुकी, हर सूरत में उनको सज़ा बरकरार रखी गई, तो अब क्या सदारती रेफरेंस इस केस में अगर आया तो कल कोई और सदर पाकिस्तान तमाम केसेस को री ओपन करें तो क्या लीगल जो पॉइंट हैं, कानूनी जो नुकात हैं वो इस केस के अंदर बयान किए जाएँ। तो उसका जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल के पास भी और फारूक एच नाइक के पास भी। तो अभी इस केस के अंदर अदालती मामलीन मुकर्रर किए गए हैं तो वो इसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि इस सारे केस के अंदर जो सवालात हैं उनके जवाबात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक पॉलिटिकल नैरेटिव, और ऐन उस वक्त जब इलेक्शन 8 फरवरी को अनाउंस हुए हैं तो उस वक्त शायद उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये फ़ायदेमंद होगा। दूसरा मामला नवाज शरीफ की बरीयत का है। उनको अल अज़ीज़िया केस के अंदर, एवन फील्ड केस के अंदर बरीयत हो गई, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई। अब वो इन केसेस से उनकी जान छूट गई है, नैब के जो केसेस थे। लेकिन अभी ताहयात नाअहली का मामला बरकरार है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक केस के अंदर उसका नोटिस लिया है और ये कहा है कि ये तमाम एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि वो बताएं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, ताहयात नाअहली हो सकती नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो बुनियादी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला और उसकी जो तशरीह थी वो और इलेक्शन एक्ट में तज़ाद हो तो कौन सा बरकरार रखा जाए। तासुर ये दिया गया कि कानून जो है कि वो हावी होता है और कानून के अंदर मुख्तलिफ जो सज़ाएँ दी गई हैं वो 5 साल से अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर झूठ बोलने के ऊपर जो है ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है। तो इससे ज़ाहिर देता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी क्लियर कर देगी। लेकिन इबहाम इसके अंदर रहेगा। अगर आईन पाकिस्तान को देखें तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद कानून और फिर अदालती फ़ैसले होते हैं। आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 62 जो है वो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन, बुनियादी अहलियत है रुकने पार्लियामेंट के लिए, जबकि आर्टिकल 63 जो है वो नाअहलियत के लिए उसके अंदर जो हालात हैं वो बताए गए हैं। तो इसलिए इलेक्शन एक्ट की जो 5 साल तक की नाअहली की सज़ा खाई गई है वो जो नाअहलियत के हवाले से हैं या जो सज़ाएँ हैं उनके ऊपर तो लागू होगी। लेकिन बुनियादी अहलियत अगर उसके ऊपर मेयार पे कोई नहीं उतरता तो वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक, जब तक कि वो मेयार पूरा ना किया जा सके, उस वक्त तक वो ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। इसमें से सिर्फ एक एग्जांपल कि आर्टिकल 62(1)(a) जो है वो ये कहता है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता जब तक कि वो पाकिस्तान का शहरी ना हो। अब इसमें क्या अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए अप्लाई करता है और उसको
نااہل قرار دے دیا جائے کہ نہیں وہ بنیادی کنڈیشن پوری نہیں کر رہا اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو کیا 5 سال بعد وہ پھر لڑ سکے گا؟ نہیں، جب تک وہ پاکستان کے شہری نہیں ہوگا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو اسی طرح جو 62(1)(f) ہے اس کے اندر کہا گیا کہ صادق اور امین ہو اور اس کے خلاف کوئی عدالت کا ڈکلیریشن نہ ہو۔ تو اب اس کیس میں عدالتی ڈکلیریشن بھی موجود ہے اور صادق اور امین نہیں ہے یہ کہا گیا تھا، تو اس لیے وہ تاحیات نااہلی کہ جب تک یہ ڈکلیریشن موجود ہے تو بنیادی اہلیت کے معیار پر وہ نہیں اترتے۔ اب اس کو ڈکلیریشن کی خیر نظر ثانی کی درخواست بھی نواز شریف صاحب نے کی تھی لیکن وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ آپشن جو ایک اور کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، تو اس کیس میں اس کی تشریح اگر انہوں نے یہ کر دی کہ نہیں یہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی غلط بیان حلفی دیتا ہے تو وہ بھی 5 سال کے لیے اس کا ہوگا، اور وہ جو پہلا ڈکلیریشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیں یا اس کو نظر ثانی کر کے ختم کر دیں، تو پھر نواز شریف بھی جو ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اہل ہو سکیں گے۔ اور اس میں بھی اگین یہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا موڈ ہے، جو حالات ہیں، کہ اس انداز میں نواز شریف صاحب کی یہ نااہلی جو ہے کہ وہ بھی ختم کر دی جائے گی اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔